Good evening to all students. Today we are going to discuss a very important topic of geography, and the name of the topic is layers of the atmosphere. Students, we all know that our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface, and the name of these layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So students, first of all we are discussing about troposphere. So students, this is the area related to troposphere. Students, this is the most important layer of the atmosphere, and the height is 13 kilometer from the surface. You can clearly see here, students. The air we breathe exits here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer, and the name of the second layer is student stratosphere. This is the area, you can clearly see, this is the area for the stratosphere, and the features are, first of all, the height is 12 to 50 kilometer, 12 to 50 kilometer, and the second feature is free from clouds and ideal for flying airplane. It means this layer is for the एयरवेज. यू कैन सी कि जितना भी हमारा एयरवेज है वो यहीं पे उड़ान भरता है. एंड द थर्ड फीचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स, दिस लेयर इज कंसिस्टिंग ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्मफुल सन रेजेस. वी ऑल नो कि सन से निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल रेजेस हैं, ओजोन लेयर हमें उनसे बचाती है, और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक हिस्सा है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, the area is for mesosphere. So students, first of all, the height is 50 to 80 kilometer, and the meteorites burn upon the entering from the space. जितने भी meteorites space से आते हैं, ऊपर से आते हैं, इस लेयर में आके वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? बर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है? हाई है. इसके अलावा दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है स्टूडेंट्स? थर्ड लेयर है. इसके अलावा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोस्फेयर. अगर हम थर्मोस्फेयर के फर्स्ट फीचर की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हाइट जो है स्टूडेंट्स इसकी 80 to 400 किलोमीटर है, एंड इट हेल्प्स टू रेडियो ट्रांसमिशन. इसके अलावा रेडियो ट्रांसमिशन में ये लेयर हमारी क्या करती है? हेल्प करती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसका एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही स्पीडली, क्या कहेंगे हम, बढ़ जाता है. ये आप यहाँ पर दे सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो लेयर है इसमें जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ता है. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, लास्ट इज एक्सोस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्या है? एक थिन लेयर है. अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो स्टूडेंट्स ये है हमारी 700 to 10,000 किलोमीटर. इसके अलावा स्टूडेंट्स, दिस लेयर इज कंसिस्ट टू गैसेस, एंड द नेम ऑफ द गैसेस इज, फर्स्ट इज हीलियम एंड द सेकंड इज हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 layers ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. द फीचर्स आर, जो पहली है उसकी हाइट 13 किलोमीटर है, और ये हमारी सरफेस से यहाँ तक है. इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये एयरवेज की उड़ान भरने के लिए बेस्ट है, और जो हमारी थर्ड लेयर है इसमें जो मेटेराइट्स हैं वो बर्न हो जाते हैं. इसके अलावा ये हमारी थर्ड लेयर है. इसके अलावा जो हमारी फोर्थ लेयर है वो हेल्प करती है हमारी रेडियो ट्रांसमिशन में. इसके अलावा इसमें जो टेम्परेचर है वो एकदम से क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. इसके अलावा जो हमारी लास्ट लेयर है ये एक हमारी थिन लेयर है. ये इसकी हाइट है 700 to 10,000 किलोमीटर, और इसके अलावा हीलियम और जो हाइड्रोजन है ये इसमें गैसेस हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सन रेजेस से. तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर में
एयरवेज जो है वो अपनी उड़ान भरते हैं। कौन सी लेयर है जिसमें बारिश भी होती है, क्लाउड्स भी होते हैं? कौन सी लेयर है जिसमें मेटेरोइड्स आके बर्न हो जाते हैं, यानी कि इस लेयर से वो नीचे नहीं आते, जिससे कि हमें कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसमिशंस हैं वो हमारे कौन सी लेयर में है, और इसके अलावा हमारी सबसे थिन लेयर कौन सी है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।